क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत समर कैंप 2023 की प्रतिक्रमण की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले सभी मिलकर श्रद्धापूर्वक 3 बार नवकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंद च सर्व सिंह परमम हवै मंगलम। प्रतिक्रमण की क्लास साध्वी वसुधा जी महाराज साहब लेंगे। वसुधा जी महाराज साहब मथेन वंदनामी। हाँ जी भैया। दाता से गुरुना जी। हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। प्रभु को वंदन, गुरु को नमन। इस प्रतिक्रमण क्लास में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिक्रमण की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने वीडियो ऑन करेंगे, क्योंकि सिखाने वाले की अगर वीडियो ऑन है तो सीखने वालों की भी वीडियो ऑन होनी चाहिए। सीखने का आनंद और सीखने का उत्साह तभी बढ़ेगा। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रतिक्रमण क्या है, हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, प्रतिक्रमण कहते किसे हैं? आपके समक्ष 3 सवाल हैं। प्रतिक्रमण क्या है और प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? आप चैट बॉक्स में बताएंगे या आप? हाँ जी। प्रतिक्रमण क्या है? सर, जिसने हैंड रेज किया एक बार उनको म्यूट करेंगे। यस मेहता। प्रतिक्रमण एक ऐसी चीज होती है जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ओके, ठीक है। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण, आप अपना हैंड रेज नीचे करेंगे, क्योंकि अगर सवाल करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, पहले सवाल ये है। प्रतिक्रमण अपने प्रति किए हुए पापों की आलोचना करना, प्रायश्चित करना। जो अशुभ योग बंध गए हैं उन शुभ योगों का शुभ योग की ओर जाना, शुभ योग की ओर आचरण की ओर लौट कर के आना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आवश्यक सूत्र। आवश्यक अर्थात जो जरूरी है। हम कहते हैं ना, हमें कोई भी काम करना है, अगर आप किसी गुरु भगवंत के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि महाराज साहब आप मंगल पाठ सुना दो, मुझे बहुत आवश्यक काम है, बहुत जरूरी काम है। तो इसी प्रकार प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आवश्यक। आवश्यक अर्थात जो जरूरी है। प्रतिक्रमण के आवश्यक सूत्र के 6 अध्ययन हैं। 6 अध्ययनों में पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विध संस्तोम, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण,
पांचवा कायक्षर और छठा प्रत्याख्यान। आवश्यक प्रतिक्रमण में पहला है सामायिक। सामायिक क्या है? जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में हम सभी को प्रतिक्रमण करने से पहले सामायिक लेना जरूरी होता है, क्योंकि प्रतिक्रमण करने के हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे पापों की आलोचना हो जाती है और दूसरा हमारा प्रतिक्रमण में ही हमारी सामायिक हो जाती है। और आवश्यक मतलब प्रतिक्रमण में पहला अध्ययन सामायिक का है। सामायिक समता की सामायिक है। सामायिक क्या है? समता की सामायिक, अर्थात सावध्य योगों को छोड़ करके, सारे सावध्य योगों को छोड़ना सामायिक है। सामायिक में सबसे जरूरी क्या है? प्रतिक्रमण में भी और सामायिक में भी सबसे जरूरी है पहले हमारी नौ पाटी, सामायिक की नौ पाटी करना। नवकार मंत्र, गुरु वंदना अर्थात टिकुतों का पाठ, अरिहंतों का पाठ, इच्छा कारणं का पाठ, तत्सूत्री का पाठ और लोगस। लोगस के बाद करेमी भंते, करेमी भंते के बाद नौवें सामायिक, नमोथुनम और नमोथुनम के बाद वापस से फिर कायक्षरक करना। ये हमारे सामायिक है। हाँ जी, जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, अगर किसी ने मुपट्टी नहीं लगाई हुई है तो वो मुपट्टी लगा सकते हैं और लगानी चाहिए। अगर हम मुपट्टी लगा करके प्रतिक्रमण सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी जितने भी भाई बहन बच्चे हैं, अगर उनके पास नजदीक में मुपट्टी है तो वो मुपट्टी लगाएंगे। हमें कोई भी अपनी क्लास लेते हैं तो हमें अपनी क्लास में मुपट्टी लगा करके बैठना चाहिए। और किसी को मुपट्टी लगाने से प्रॉब्लम है तो वो मार्क्स भी लगा सकते हैं। हमें कोई भी अपनी धार्मिक क्लास बिना मुपट्टी के नहीं करनी चाहिए। अभी आपने पिछली क्लास जैन धर्म की बेसिक क्लास ली है, जिसमें कि आपसे सवाल पूछा गया था कि आप कौन हैं? आप जैन है ना? आप जैन हैं और हमें मुपट्टी लगानी चाहिए। जैन की सबसे बड़ी पहचान है कि वो मुपट्टी से ही पहचाना जाता है कि हाँ ये जैन है, क्योंकि ये सामायिक करते हैं। जी, आप सभी मुपट्टी लगाएंगे। जो लगा रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और जो नहीं लगा रहे हैं वो कोशिश करेंगे। और कल से हमें मुपट्टी, पेन, कॉपी और पेन हमें साथ में रखना है। कोई भी आपका सवाल हो तो आप वो लिख सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं। हाँ जी, करें। दूसरा, पहला हो गया सामायिक। सामायिक और दूसरा है हमारा चतुर्विंशति संस्तवन, अर्थात ये प्रतिक्रमण में दूसरा अध्ययन है। प्रतिक्रमण में ये दूसरा अध्ययन है। और तीसरा है वंदना। वंदना जैसे कि हम टिकुतों के पाठ से वंदना करते हैं, बहुत सारे जने तो भाव से वंदन करते हैं और बहुत सारे जने 3 बार टिकुतों का पाठ पढ़ करके वंदना करते हैं। और जब हम सामायिक लेते हैं तो उसमें भी सबसे पहले नवकार मंत्र पढ़ के, या गुरु भगवंत होते हैं तो उनको वंदन करना होता है। अगर गुरु भगवंत नहीं है तो हमें पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें वंदना करनी होती है।
ये प्रतिक्रमण सूत्र का तीसरा अध्ययन है। और चौथा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण अपने प्रति किए हुए पापों की आलोचना करना प्रतिक्रमण है। कायस्वरक अर्थात कायस्वरक ध्यान करना, ध्यान की मुद्रा में बैठना। और छठा है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण करने के बाद प्रत्याख्यान होता है, पचकान होता है, नियम होता है। नियम जैसे कि जब हम प्रतिक्रमण कर चुके होते हैं और हमारा पचकान होता है, पचकान हम माला का भी लेते हैं, 9 बार नवकार मंत्र पढ़ना उसका भी लेते हैं, सुबह नवकार से करनी है उसका लेते हैं, या फिर हमें पहर पोरसी या 1.5 पोरसी करनी हो तो उसका भी हम प्रत्याख्यान लेते हैं। और उसके बाद फिर हमारा प्रतिक्रमण होता है पूर्ण। ये तो प्रतिक्रमण की विधि थी, लेकिन प्रतिक्रमण की विधि के साथ साथ प्रतिक्रमण में 5 ऐसे जरूरी, एक सेकंड, प्रतिक्रमण में कितने भेद हैं? प्रतिक्रमण के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से? देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चतुर्मासिक और संवत्सरिक। ये 5 भेद हैं प्रतिक्रमण के। और देवसिक किसे कहते हैं? देवसिक जो कि प्रतिदिन सायकाल अर्थात शाम को, जब हम दिन छिपता है, दिन छिपने के तुरंत बाद हम प्रतिक्रमण करते हैं। और सूर्यास्त के बाद, जब सुबह रात्रि को सोकर के हम जब उठते हैं सुबह, तो रायसिक प्रतिक्रमण करते हैं। शाम को प्रतिक्रमण करते हैं वो होता है देवसिक प्रतिक्रमण, और जो सुबह प्रतिक्रमण करते हैं वो होता है रायसी प्रतिक्रमण। और सुबह का जो प्रतिक्रमण होता है वो प्रतिक्रमण हमें दिन निकलने से पहले करना अनिवार्य है। अब 2 टाइम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? 2 टाइम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? 2 टाइम प्रतिक्रमण इसलिए करते हैं, जो हम रात को शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, वो प्रतिक्रमण सुबह से लेकर शाम तक हमने जो भी क्रिया की है, जो भी हमारे कर्म बंद हुए हैं, जो भी 18 पापों में हमने झूठ बोला हो, चोरी किया हो, या किसी से का दिल दुखाया हो, मैथुन सेवन किया हो, कितने भी अगर 18 पाप में से कोई सा भी पाप किया है, या फिर हमारे घर गृहस्थी के जितने कार्य हैं, उन कार्य करने में हमें कोई भी दोष लगा हो, कोई भी पाप लगा हो, कोई भी मन वचन काया से हमने कोई भी पाप किया हो, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। और देवसिक प्रतिक्रमण, रायसी प्रतिक्रमण अर्थात सुबह। देवसिक प्रतिक्रमण क्यों कहा गया है? क्योंकि दिन के लगे हुए पाप कर्मों का जो शाम को प्रायश्चित करते हैं उसको देवसिक प्रतिक्रमण कहते हैं। रायसी प्रतिक्रमण जो रात को लगे हुए पाप हैं, किए हुए पाप हैं, जो क्रिया करने में हमें पाप लगे हैं, उनको हम रायसी प्रतिक्रमण कहते हैं। ये समझ में आया आपको? देवसी प्रतिक्रमण और रायसी प्रतिक्रमण। वैसे प्रतिक्रमण हमें सुबह शाम करने चाहिए। प्रतिक्रमण साधु साध्वी तो सुबह शाम करते ही हैं, उनका तो अनिवार्य है ही, वो तो करते ही हैं। लेकिन जो श्रावक और श्राविका हैं, उनको भी प्रतिक्रमण शाम को भी और सुबह में भी करना चाहिए। लेकिन आज हम करते नहीं है प्रतिक्रमण, क्योंकि हमने समय का अभाव है, हम आलस में है, हम प्रमाद में है, इसलिए हम प्रतिक्रमण को जरूरी नहीं समझते। लग रहे हैं तो लग रहे हैं पाप, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रतिक्रमण नहीं करते। एक तो आते हुए प्रतिक्रमण नहीं करते, एक हमें आता ही नहीं है,
और ये आपको बहुत सुनहरा अवसर मिला है कि आप प्रतिक्रमण सीखें और आप प्रतिक्रमण करें। देवसिक प्रतिक्रमण और रायसिक प्रतिक्रमण, ये हो गया देवसिक प्रतिक्रमण का पहला भाग। अब दूसरा रात्रिक प्रतिक्रमण दूसरा हो गया, और तीसरा है पाक्षिक प्रतिक्रमण। पाक्षिक प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? पाक्षिक प्रतिक्रमण अर्थात महीने में 2 बार करना, अमावस्या को और पूर्णमासी को, अर्थात 15 दिन के अंदर हमने जो भी पाप कर्म हमें लगे हैं, जितने भी पाप कर्म हमें लगे हैं, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, हमें 15 दिनों में कितने भी पाप हमें लगे हैं, उन सभी पापों का 15 दिन के अंदर, 15 दिन में जो लगे हैं, उसको हम पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं, अर्थात पक्षी प्रतिक्रमण कहते हैं। पक्षी प्रतिक्रमण कहते हैं। ये महीने में 2 बार होता है, अमावस्या की पक्षी प्रतिक्रमण और पूर्णमासी की पक्षी प्रतिक्रमण। ये हो गया पाक्षिक प्रतिक्रमण, अर्थात तीसरा भेद हो गया, पहला देवसिक, दूसरा रात्रिक और तीसरा पाक्षिक प्रतिक्रमण। अब चौथा आता है चतुर्मासिक प्रतिक्रमण। चतुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 साल में 4 बार होता है, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा। ये 4 महीने के अंतराल में होता है। 3 प्रतिक्रमण, 4, 4, 8, 4, 12, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा। पहला कार्तिक पूर्णिमा कौन सा है? चतुर्मास जब उठता है, समाप्त होता है, उसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। फाल्गुनी प्रतिक्रमण कौन सा है? जो होली पर प्रतिक्रमण आता है, होली पर जो पक्षी प्रतिक्रमण, फाल्गुनी प्रतिक्रमण, उसको फाल्गुनी प्रतिक्रमण कहते हैं। और आषाढ़ी प्रतिक्रमण, आषाढ़ी पूर्णिमा जो प्रतिक्रमण होता है, वो जब चतुर्मास बैठता है, चतुर्मास जिस दिन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसको कहते हैं आषाढ़ी पूर्णिमा प्रतिक्रमण। ये चतुर्मासिक प्रतिक्रमण 3 होते हैं, पहला आषाढ़ी पूर्णिमा, दूसरा फाल्गुनी प्रतिक्रमण पूर्णिमा और तीसरा कार्तिक पूर्णिमा प्रतिक्रमण। अब 5वां है संवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये इतना विशेष और 5वां क्यों है? ये 5वें नंबर पर क्यों आया है? क्योंकि ये 5वें नंबर पर इसलिए आया है क्योंकि साल भर में संवत्सरी कितने दिन में आती है? संवत्सरी साल में 1 बार आती है और चतुर्मास में आती है। साल भर में हमने चाहे रात में किए हो, चाहे दिन में किए हो, आने जाने में किए हो, ट्रैवलिंग में किए हो, या घर बैठकर किए हो, या किसी को बोलने चालने में किए हो, हमने कितने भी पाप किए हो, कितने ही टाइम पर किए हो, कितने ही बार किए हो साल में, ऐसा नहीं है ये एक दिन का प्रतिक्रमण है, एक दिन का नहीं, आपके साल भर में जितने भी आपने पाप किए हैं, उन पापों की आलोचना करने के लिए चतुर्मासिक अर्थात संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है। और एक बात और आपको बता दूं, जब हम सुबह मतलब हम शाम को और सुबह जो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण के लास्ट में हम जब ध्यान करते हैं तो वो 4 लोगस का होता है। रूटीन में जो हम ध्यान करते हैं प्रतिक्रमण के लास्ट में समाप्ति पर, तो वो 4 लोगस का होता है। पक्षी के प्रतिक्रमण में हम 8 लोगस का ध्यान करते हैं, 8 लोगस का ध्यान करते हैं। और जो हम चतुर्मासिक पूर्णिमा पर प्रतिक्रमण करते हैं, वो 12 लोगस का ध्यान करते हैं। हाँ, कई जने अपने जो मंदिर वाले वो 16 लोगस का भी करते हैं, लेकिन स्थानकवासी परंपरा के हैं जो है वो 12 लोगस का ध्यान करते हैं। प्रतिदिन 4 लोगस का, पाक्षिक प्रतिक्रमण 8 लोगस का, और चतुर्मासिक प्रतिक्रमण 12 लोगस का,
और संवत्सरी पर जो प्रतिक्रमण का ध्यान होता है वो होता है 20 लोगस का, 20 लोगस का ध्यान होता है। ये बहुत जरूरी और जानने योग्य बात है, क्योंकि हम प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, तो प्रतिक्रमण में कब कब हमें ध्यान करना है, कब कब हमें प्रतिक्रमण करना है, किस किस समय हमें कौन सा ध्यान करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुआ प्रतिक्रमण के प्रकार, प्रतिक्रमण के भेद। अब संवत्सरी प्रतिक्रमण, हम प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? मिथ्यात्व का, अव्रत का, परमाद का, कसाय का, अशुभ योग का, इन 5 का प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण करने में मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, परमाद का प्रतिक्रमण, कसाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का प्रतिक्रमण किया जाता है। अब बात आती है कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हम मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण करते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना। कुदेव अर्थात जो देव है ही नहीं उनको देव मानना, जो देव है ही नहीं उनको देव मानना। कुगुरु अर्थात जो अपने धर्म गुरु हैं, जैन धर्म के जो गुरु हैं, उनको तो आप गुरु मानोगे नहीं, मानते नहीं हैं। किसी ने आपको चमत्कार दिखा दिया, किसी पंडित ने, किसी बाबा ने, किसी में भंगे बाने वाले ने, या किसी गुरुद्वारे में, या किसी मौलवी ने आपको चमत्कार दिखा दिया और आप उसको गुरु मानने लगे, उस पर श्रद्धा रखने लगे। अपने गुरु को, अपने धर्म गुरु को छोड़कर, अपने जैन धर्म के गुरु को छोड़कर आप किसी मिथ्यात्वी अर्थात जो धर्म को मानता ही नहीं है, जो नियम व्रत करता ही नहीं है, उसको आप गुरु मान रहे हैं। कुदेव, कुगुरु और तीसरा है कुधर्म, अर्थात जैन धर्म में तो आपकी श्रद्धा है नहीं, मतलब जैन धर्म में हमने श्रद्धा रखी नहीं, और दूसरे ने अगर कुछ किया तो हमने उस पर श्रद्धा रख ली। अपने धर्म को छोड़कर, जैन होते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अपने नियमों का पालन करते हुए, व्रत प्रत्याख्यान करते हुए भी हम अपने धर्म पर तो श्रद्धा रख नहीं रहे और दूसरे धर्म पर जाकर के मत्था टेक रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं, इच्छाएं मांग रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं। दूसरे धर्म पर जाकर, दूसरे मंदिरों में जाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी समस्या लेकर के जाना, पूजा अर्चना करना, श्रद्धा भाव रखना, वो कुधर्म की निशानी है। अब आप सोच सकते हैं कि आप किस पर श्रद्धा करते हैं, किसको गुरु मानते हैं, किसको देव मानते हैं और किसको धर्म आप मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर लागू होता है कि आप किसको क्या समझ रहे हैं और किसको नहीं समझ रहे हैं, किसको आपको मानना है और किसको नहीं मानना है। अगर सचमुच में हमें अपने देव पर, अपने धर्म पर, अपने गुरु पर श्रद्धा होगी तो हम अन्य पर श्रद्धा, विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन श्रद्धा अपने धर्म पर होनी चाहिए। दूसरा है अव्रत किसे कहते हैं? ये तो हुआ मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अर्थात कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा रखना, यह है मिथ्यात्व। दूसरा है अव्रत किसे कहते हैं? एकांश और सर्वांश पर प्रत्याख्यान न करना अव्रत है। ये समझ में नहीं आया होगा ना आपको? ये आपका जो सवाल है, आप जो चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, ये आप बाद में पूछ सकते हैं
और जैसा भी होगा वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। हम कोई भी व्रत प्रत्याख्यान करते हैं ना, कोई भी व्रत लेते हैं, कोई भी नियम लेते हैं, उसको भंग कर देना अव्रत है, उसको भंग कर देना। या तो नियम हम ले नहीं, या तो हम प्रत्याख्यान लेना ही नहीं है हमें। अगर लेना है तो हमें उसका पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात आपको कहती हूँ कि हम जब कोई भी व्रत, कोई भी नियम लेते हैं, कोई भी व्रत, कोई भी नियम हम लेते हैं, तो हर व्रत की, हर नियम की परीक्षा तो होती है। परीक्षा में सफल होना हमारा काम है। अगर हमें श्रद्धा और भरोसा और विश्वास होगा तो हम अपने व्रत में सफल जरूर होंगे, चाहे परीक्षा फिर वो कैसी भी हो। प्रमाद किसे कहते हैं? धर्म के कार्य में आलस्य करना, असावधान रहना और निर्धारित समय पर धर्म को ना करना, धर्म कार्य को ना करना और अपनी इंद्रियों को के विषयों को में आसक्त रहना। इंद्रियों को अर्थात आंखें, कान, नाक, मुख यानी स्पर्शना इंद्रिय जिसे कहते हैं, रसना इंद्रिय जिसे कहते हैं, और पांचवा है शरीर। यह है 5 इंद्रिया। इन पर आसक्त रहना अर्थात भोजन करना है तो आनंद से स्वाद ले लेके एक एक गसा, अरे वाह बहुत स्वाद आ रहा है। किसी दृश्य को देखना है तो आनंद के साथ देखना। कोई चीज की खुशबू हमें आ रही है तो उसको लेना, अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू है, काश ये मुझे मिल जाए। कानों से धर्म तो सुन नहीं रहे, लेकिन कोई गाना बज रहा है, कोई मूवी चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, तो हमारी सुनने की, श्रोते इंद्रिय की शक्ति हमारी उधर चली जाती है। और स्पर्शना इंद्रिय, स्पर्शना इंद्रिय किसे कहते हैं? कि किसी चीज को टच करना, किसी चीज को छूना, उसको कहते हैं स्पर्शना इंद्रिय। उन 5 इंद्रियों में आसक्त रहना, धर्म के कार्य में आलस करना, उसको कहते हैं प्रमाद। कसाय किसे कहते हैं? कस अर्थात संसार, अय अर्थात प्राप्त करना, अथवा जिससे संसार में परिभ्रमण करना पड़े उसे कसाय कहते हैं। कसाय है क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाय है, और चारों कसाय हमारे संसार भ्रमण का कारण बनते हैं। संसार से मुक्त नहीं होते हम संसार भ्रमण का कारण बनते हैं। और उसके बाद है अशुभ योग। किसे कहते हैं? अशुभ योग क्या है? मन, वचन, काया। योग कितने हैं हमारे? 3, मन, वचन और काया। जैसे कि हम कोई कार्य मन से करते हैं, पर वचन से, वाणी से हम कुछ बोलते नहीं है, और काया से हम करते नहीं है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं मन नहीं होता, पर वाणी से बोलना पड़ता है, और काया से अर्थात शरीर के साथ हाथ लगाकर उस काम को करना होता है। ठीक है। मन, वचन, काया से किए हुए कार्य, अगर आपने उसमें पाप किया, मान लीजिए आपने कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप उससे परेशान हो गए हैं, तो आपके मन में आया अरे इससे पिंडा छूटना चाहिए, तो आपने मन में क्या सोचा कि इससे पीछा छूटना चाहिए। वाणी से आपने क्या कहा? दूसरे से चर्चा की, अरे मेरे को ये ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, अब इसका हल कैसे निकालूं। मैं सोच रहा हूं कि इसको कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और काया से सामने वाला करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप साथ लग करके करते हैं। ये हो गया मन, वचन और काया, तीनों योग लग गए। तो ये हो गया अशुभ में। अब शुभ में ये कैसे परिवर्तित होते हैं?
जैसे कि आपने बहुत बार अनेकों बार सुना होगा, संगम ग्वाले का वरदान। मन से विचार किया, वाणी से गुरु भगवंत को बुलाकर लेकर के आए, और काया से अर्थात हाथों से उस खीर को बहराया। तो ये तीनों योग शुभ में लग गए, और शुभ का फल क्या हुआ? शुभ योग में लग गए, और उसका फल क्या हुआ कि वो वहां से उनको इतनी रिद्धि सिद्धि मिली। कहाँ जन्म हुआ? सेठ के घर शाली भद्र के रूप में जन्म हुआ। तो ये होता है शुभ योग। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि अशुभ योग किसे कहते हैं? अशुभ योग जो मन वचन काया से किए गए हुए अशुभ, जो अशुभ प्रवृत्ति में रहता है, उसको अशुभ योग कहते हैं। योग 3 है, मन वचन काया, इसको योग कहते हैं। अब एक सवाल है कि जिस किसी ने भी व्रत धारण नहीं किए, व्रत किसे कहते हैं? श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। ये 12 व्रत श्रावक और श्राविका के होते हैं। ये जो खुद को श्रावक कहते हैं, उनको ये 12 के 12 व्रत ग्रहण करने चाहिए। व्रत धारण जिसने नहीं किए, क्या उसको प्रतिक्रमण करना जरूरी है? जी हाँ, जिसने व्रत ग्रहण नहीं किए, जिसने 12 व्रत श्रावक के ग्रहण नहीं किए, उसको भी प्रतिक्रमण करना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने व्रत धारण कर लिए वो तो प्रतिक्रमण करेगा ही करेगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि व्रत धारण कर लेते हैं लेकिन रोज प्रतिक्रमण नहीं करते। शाम को कर लिया तो सुबह नहीं करते, सुबह कर लिया तो शाम को नहीं करते, या फिर 15 दिन में करते हैं, या फिर हफ्ते में 1 दिन करते हैं। जिन्होंने व्रत धारण किए हैं वो भी कभी कभी ऐसा करते हैं। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो रोज रूटीन में भी करते हैं, लेकिन उन्होंने तो व्रत धारण किए हैं, उनका तो धर्म में मन लगा हुआ है, और वो तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं शुभ योगों में लगे हुए हैं जब भी उन्होंने व्रतों का धारण किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिन्होंने व्रत धारण नहीं किए, उनका प्रतिक्रमण करना क्या जरूरी है? जी हाँ, उनको प्रतिक्रमण करना जरूरी है, क्योंकि वो व्रत धारण करने वाले नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने व्रत धारण नहीं किए तो उनको पाप लगेगा, या जिन्होंने व्रत धारण किए हुए हैं उनको पाप नहीं लगेगा। पाप दोनों को लगेगा। जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारे कर्म होंगे, वैसे हमें पाप और पुण्य का बंध होगा। लेकिन जिसने व्रत धारण नहीं किए उसको भी प्रतिक्रमण करना जरूरी है, क्योंकि सुबह के किए हुए पाप शाम का प्रायश्चित और रात्रि को किए गए पाप सुबह को प्रायश्चित करना अनिवार्य है। प्रतिदिन जैसे प्रतिक्रमण क्यों करना जरूरी है? जैसे बीमारी में औषधि को लेना जरूरी है, बीमारी में औषधि का यानी दवाई का लेना जरूरी है। अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, और बीमारी ठीक नहीं होगी तो कभी कभी बीमारी बढ़ भी जाएगी। उसी प्रकार अगर हम प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, पापों की आलोचना नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो हमारे जो पाप कर्म है वो ना तो क्षय होंगे, ना तो वो खत्म होंगे, ना वो हल्के होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें जितने भी हमने पाप किए हैं, जैसे बीमारी बढ़ती जाती है और पता नहीं चलता बिना औषधि लिए, बिना डॉक्टर को दिखाए, उसी प्रकार बिना प्रतिक्रमण किए हमारे पाप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और फिर वो पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे दुख का कारण बनने लगते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे आपने किया कुछ नहीं, लेकिन आपने प्रायश्चित भी तो नहीं किया। क्यों? आपने किया कुछ नहीं, आप ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया दुख आने पर। ठीक है आपकी बात, लेकिन आपने जो किया है आपने नहीं किया, लेकिन आपने उन चीजों का प्रायश्चित भी नहीं किया। हमने माना कि हमें दोष नहीं लगा, हमें पाप नहीं लगा, लेकिन हम छद्मस्त जीव हैं। करने से नहीं, कभी कभी सोचने से भी पाप लगता है।
विचार करने से भी हम दोष के भागी बन जाते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण का करना अनिवार्य है। प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है, जरूरी है, हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण के संबंध में एक सवाल और है, क्या प्रतिक्रमण करने से आत्मा की शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि होती है? प्रतिक्रमण करने से क्या आत्मा की शुद्धि होती है, आत्म शुद्ध होती है? जी हाँ, अगर हम मन वचन काया से तीनों योगों से अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं और विधि के साथ करते हैं, प्रतिक्रमण की भी विधि होती है, जो आपको पहले विधि बताई थी वो तो ओनली सिर्फ सामायिक की विधि थी, लेकिन वो प्रतिक्रमण की विधि नहीं थी। प्रतिक्रमण की विधि साथ में, सामायिक के साथ में प्रतिक्रमण की विधि होती है। पहले सामायिक की विधि होती है और सामायिक के साथ साथ लेने के तुरंत बाद प्रतिक्रमण की विधि शुरू हो जाती है। अगर हम प्रतिक्रमण तीनों योगों से करते हैं तो हमारी आत्म शुद्धि होने की ओर पहला कदम बढ़ जाता है, क्योंकि हमने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण करने में हमने मन को भी लगाया और मन को लगाने के साथ साथ वाणी से हमने उसका उच्चारण किया और उच्चारण करने के साथ साथ हम सावध्य योग यानी अपने घर गृहस्थी के कार्य, सावध्य योग यानी बाहर के जो कार्य है उन सब से निवृत्त होकर के अपनी काया को अर्थात शरीर को हमने स्थिर रखा, एक जगह टिका कर रखा, एक जगह हम बैठे आराम से। आप देखिए, अगर आप सामायिक नहीं करते हैं, आप प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तो उस समय में, जिस समय में आप प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं, अगर उस समय में आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रतिक्रमण के समय में, तो आप क्या करेंगे? रसोई में जाएंगे या अपने मोबाइल में लेकर के बैठेंगे या कोई टीवी देखेंगे। अब मोबाइल में और टीवी में क्या आता है, आप कोई भी नाटक, कोई भी मूवी या कोई भी गेम आप खेल रहे होते हैं, तो जिसमें जैसा एक्टर होता है, जैसा विलियन होता है, आप उस हिसाब से आपके भाव बनने शुरू हो जाते हैं। अगर उस समय में आप प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं तो आपके वो भाव, जो आपके वो विचार हैं, वो सारे के सारे वहां स्थिर होते हैं। वो आपका मन नहीं, वो नहीं होता, वो काया में नहीं लगता, मन वचन में नहीं आता और मन में भी नहीं आता, क्योंकि काया से आप प्रतिक्रमण में बैठे हुए हैं और वचन से आप प्रतिक्रमण बोल रहे हैं, प्रतिक्रमण की पार्टियां आप कर रहे हैं। कोई सुनता है और कोई सुनाता है। और मन से आज आपने सोचा, अरे चलो इतने दिन हो गए प्रतिक्रमण नहीं किया हमने, चलो आज प्रतिक्रमण करते हैं, तो आपका क्या हो गया? तीनों योग जुड़ गए। जब तीनों योग हमारे जुड़ जाते हैं तो उस समय हमारी आत्म शुद्धि होने का पहला कदम और पापों को धुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे प्रतिदिन आप घर की सफाई करते हैं, जैसे प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, जैसे हम प्रतिदिन दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में जाना जरूरी होता है, उसी प्रकार हमें प्रतिक्रमण करना भी जरूरी होता है। अब प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले, हमारे प्रतिक्रमण को करने से पहले हमारा सबसे पहला प्रतिक्रमण में क्या आएगा? नवकार मंत्र। और नवकार मंत्र आपको आता है या नहीं आता, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को प्रतिक्रमण आता, नवकार महामंत्र आता है, क्योंकि मंत्र हमारा क्या है? मंत्र हमारा मूल है, जिसके बिना हम खाना भी नहीं खाते, पढ़े बिना, और सोते भी नहीं। बहुत सारे को लोगों के ये नियम होते हैं, जिसके बिना हमें खाना नहीं, पढ़े बिना, और जिसके पढ़े बिना हमें सोना नहीं। तो पहला है नवकार महामंत्र, और नवकार महामंत्र के साथ दूसरा है गुरु वंदना। गुरु वंदना, और गुरु वंदना के साथ हमारी प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है। आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं,
क्या आप सभी को प्रतिक्रमण से पहले 9 पार्टी आती हैं, जितने भी यहाँ पर मौजूद है? अगर आप सबको प्रतिक्रमण की 9 पार्टी आती हैं, यानी सामायिक लेने का, खोलने का और सामायिक विधि के साथ करने की 9 पार्टी अगर आपको आती है, तो हम कल से प्रतिक्रमण याद करने की, यानी प्रतिक्रमण करने की शुरुआत करेंगे। प्रतिक्रमण में पहला कौन सी पार्टी है और प्रतिक्रमण करने से पहले क्या लेना जरूरी है? क्या लेना जरूरी है प्रतिक्रमण करने से पहले? ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। हाँ जी, प्रतिक्रमण करने से पहले हमें गुरु भगवंतों की, अगर गुरु भगवंत वहां पर है, मौजूद हैं, तो प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेना जरूरी है। क्या आज्ञा लेना जरूरी है? गुरु भगवंत को वंदन करके, नमन करके, मथेन वंदा में हम देवसी, अगर हम रात शाम को प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा, आपकी देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा। अगर गुरु भगवंत नहीं है और आप घर में कर रहे हैं, स्थानक में कर रहे हैं, और संत अगर पुरुष यानी श्रावक अगर प्रतिक्रमण स्थानक में कर रहे हैं और संत अगर हैं, तो आप संतों से, साधु भगवंतों से आप आज्ञा लेंगे। मथेन वंदा में हम देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा, आपसे देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा ले रहे हैं, आप हमें देवसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दें। अगर गुरु भगवंत नहीं है, अगर श्राविका है और साध्वी भगवंत हैं, तो यही नियम साध्वी भगवंत अगर मौजूद है तो वो श्राविका के ऊपर भी लागू होता है। जैसे हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो हम अपने गुरु भगवंत से, अपने गुरुजी जी महाराज साहब से पहले वंदन नमन करके देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हैं, तो वैसे ही आपको भी देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेनी है। अगर गुरु भगवंत नहीं है तो आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अरिहंत भगवान की आज्ञा से, गुरु की साक्षी से, भगवान हम आपसे देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहते हैं। अरिहंत भगवान की आज्ञा से, गुरु की साक्षी से, भगवान हम आपसे देवसी प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहते हैं। अगर आप शाम का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अगर आप शाम का नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, तो आप सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो स्थानक में कर रहे हैं तो बात वही नियम लागू होता है। अगर आप स्थानक में नहीं कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं या गुरु भगवंत नहीं है, तो आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके गुरु भगवान, अरिहंत भगवान को साक्षी मान करके रायसी प्रतिक्रमण, शाम को देवसी और सुबह में उभय काल, यानी सुबह के समय में आप रायसी प्रतिक्रमण की आज्ञा लेंगे। भगवंत आपसे हम रायसी प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहते हैं। जैसे मैं बैठी हूं, आपको ऐसे नहीं लेना, आपको दोनों हाथ जोड़ने हैं, श्रद्धा से मस्तक को झुकाना है और अरिहंत भगवान की आज्ञा से, गुरु की साक्षी से, भगवान हम आपसे रायसी या देवसी प्रतिक्रमण की, जिस भी समय में आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं उस समय में आप उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। और आज्ञा लेने के बाद आप प्रतिक्रमण शुरू करेंगे। आप प्रतिक्रमण शुरू करेंगे और प्रतिक्रमण शुरू करने में पहली पार्टी है प्रतिक्रमण में प्रतिज्ञा की प्रतिक्रमण, अर्थात इच्छामिनंग भन्ते की पार्टी है। पहले पार्टी कौन सी है? इच्छामिनंग भन्ते की पार्टी है, जो कि हम कल से शुरू करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।